बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कथित टिप्पणी को लेकर चाईबासा में आयोजित हुआ कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर प्रदीप बालमुचू ने कहा, भाजपा और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। नेताओं ने कहा, भाजपा हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। खबर विस्तार से, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर कथित टिप्पणी के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के इस्तीफे की मांग को लेकर एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध गलत एफआईआर के विरुद्ध में पंडित सिंहभूमि जिला मुख्यालय कांग्रेस भवन चाईबासा में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। संवाददाता सम्मेलन को आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू ने संबोधित किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचू ने कहा कि 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान और संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान के लिए देश के संसदीय इतिहास में दर्ज हो गया है। बीजेपी हमेशा से लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के प्रति तिरस्कार दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इस बार तो हद ही पार कर दी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दलों ने संसद में सरकार से संविधान पर चर्चा की मांग रखी। अडानी, मणिपुर, संबल जैसे मामलों पर सदन में बहस की मांग लगातार ठुकराए जाने के बाद प्रतिपक्ष की संविधान पर चर्चा की मांग मान ली गई। इस मौके पर कांग्रेस समेत सभी दलों ने सरकार को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता याद दिलाई। समता, समानता और न्याय के डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की सलाह बीजेपी को कतई रास नहीं आई। सत्ता पक्ष ने लगातार विपक्ष को बोलने से रोकने की कोशिश की। यही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर संघ और बीजेपी की मनुवादी मानसिकता उजागर कर दिया। अमित शाह ने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आरक्षण खत्म करने की साजिश के तहत बीजेपी की संविधान बदलने की कोशिश को 2024 के आम चुनाव में जनता ने नाकाम कर दिया था और बैसाखी सरकार बनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया था। लेकिन बीजेपी ये खींच अब संविधान निर्माता पर निकाल रही है और बाबा साहेब का अपमान किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सीख देने की बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज कर दी। कांग्रेस समेत प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी से अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन मोदी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को अपराध मानने को तैयार नहीं है। उल्टा बीजेपी ने संसद की कार्रवाई ठप रखी। यही नहीं, अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों के साथ धक्का मुक्की की गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गिरा दिया गया। बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा दी गई। आगे डॉक्टर बालमुचू ने कहा कि बीजेपी और उसकी मातृ संस्था हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर और संविधान विरोधी रही है। इन्होंने न सिर्फ संविधान के निर्माण के समय से ही विरोध किया, बल्कि इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हरवाया था। कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अटल है। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, हम विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, कांग्रेस नेता मायाधर बेहरा, त्रिशानु राय, राम सिंह सावैया, अशोक सुंडी, रितेश तामसोए, क्रांति मिश्रा, संतोष सिन्हा, राकेश सिंह, विघ्न राज दास, सुशील दास आदि मौजूद थी। अब आइए देखते हैं हमारे इस वीडियो में डॉक्टर प्रदीप बालमुचू ने क्या कुछ कहा। ऐसे नहीं आया, इसका अंदर से मैंने जो सच्चाई है वो अंदर से अमित शाह का आ गया। लोग बोलते कुछ है, मगर पूरी तरह से ईमानदारी से कहें कि अंबेडकर को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। और इसीलिए आपको याद होगा, हम लोगों ने हमारी पार्टी ने प्रधानमंत्री से मांग किया कि अमित शाह का इस्तीफा तत्काल ले लीजिए, मगर इस्तीफा लेना तो दूर की बात है, उनको वो अपराधी नहीं मानते। अंबेडकर का जो अपराध हुआ, अंबेडकर की जो बेइज्जती हुई है, उसको अपराधी नहीं मानते हो, बोलते इसलिए अपराधी नहीं है तो उसका इस्तीफे का कहां सवाल पैदा होता है। ऐसी स्थिति में हम लोग कांग्रेस में लगातार, अभी हम लोग कल भी एक कार्यक्रम करेंगे, रांची में हम लोग का कार्यक्रम होगा, फिर 28 तारीख को भी
हम लोग का स्थापना दिवस है, उसमें भी इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। मगर इसलिए मैंने कहा कि अब हम लोग जब तक इस अपमान के लिए अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा जाता, जब इस्तीफा नहीं होता, तब तक कांग्रेस लगातार आंदोलन करते रहेगी जब तक इस्तीफा नहीं देते। और इसलिए मैंने कहा आगे का कार्यक्रम भी चलेगा। अभी कल का भी कार्यक्रम है, कल प्रदेश में रांची में कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद 28 जिले में भी है ना, जिला में भी है, 26 को है ना, कल आ जाए, जिले में भी है, फिर 26 को भी है, फिर 28 को भी है। तो हम लोग लगातार ये कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग कहा कि जब तक इस अपमान का बदला हम लोग नहीं लेंगे, कहने का मतलब कि जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी। ठीक है।